हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो बच्चा अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट, ये ग्लैंड लिख दिया मैंने गलती से। तो अपन क्या स्टार्ट कर रहे थे बच्चा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लिया था अपन ने, ठीक है। और अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने बच्चा आज अपन आप बकल कैविटी आज अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज अपन अपना बकल कैविटी तो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बच्चा बकल कैविटी के अंदर टीथ अच्छे से पढ़ा, टीथ के बाद अपन ने टंग अच्छे से पढ़ी, ठीक है। पूरा डिटेल अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे बच्चा बकल कैविटी का तीसरा स्ट्रक्चर, सलाइवरी ग्लैंड, जो आपकी पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है। चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बकल कैविटी, तो पहला तो मैं लिख दूँ बकल कैविटी, ठीक है बच्चा। अच्छा याद रखना बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना ना। तो इसमें थर्ड स्ट्रक्चर अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चा? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड एक तरीके की बच्चा आपकी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब आपने नाम सुना होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। बच्चा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देती है, और जिसमें उसके अपने सीक्रेशन को जाने के लिए किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है बच्चा जो अपने डायरेक्ट सीक्रेशन को ब्लड में ना पोर करके बस एक छोटी सी डक्ट में पोर करती है, और वो डक्ट सीधा इसकी टारगेट सेल तक जाता है और अपना काम कर देता है। मतलब यहाँ ब्लड का कोई लेना देना नहीं होता, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बस बच्चा अब इतना ध्यान रखो, जब आएगा चैप्टर तो मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलो तो अब इतना ध्यान रखो कि सलाइवरी ग्लैंड कैसी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चा। कैसी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। बस इतना ध्यान रखो कि अपने सीक्रेशन को अभी किस में पोर करती है? डक्ट में पोर करती है, ठीक है। और वो डक्ट टारगेट सेल तक पास में जुड़ा रहता है, और वो डक्ट इस ग्लैंड, जैसे ये मान लो ये ग्लैंड है, यहाँ से डक्ट निकल रही है और ये टारगेट सेल है। तो यहाँ से सीक्रेशन निकला, डक्ट के थ्रू आया और इसने टारगेट सेल पे डाल दिया, बस खत्म कहानी। मतलब ब्लड का कोई लेने देना नहीं होता, बस इतना ध्यान रखो बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो कैसे होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरा, सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सीक्रेशन निकलता है उस सीक्रेशन को हम बोलते हैं बच्चा सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं, इतना ध्यान रखो। अब सलाइवा के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे अपन। जब मैं आपको ग्लैंड के बारे में पूरा समझा दूंगी, उसके बाद आपको सलाइवा के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ होती है। तो बच्चा देखो, सलाइवरी ग्लैंड अपनी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में 3 पेयर्स में होती है। कितनी होती है? 3 पेयर्स होती है। तो उसको बांट लें, कितनी होती है? 3 पेयर्स होती है। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कितने पेयर्स में होते हैं? 3 पेयर्स में। यानी टोटल कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर होती है, यानी 3 जोड़ी होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है बच्चा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा एन लगा दें, ठीक है। दूसरी होती है बच्चा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल ग्लैंड। तीसरी होती है बच्चा सब लिंगुअल। तीसरी कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। समझ में आया? तो 3 होती है। अब बच्चा पेयर में ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर हो गए। अब जो मैं बताऊंगी आपको एक हिस्से का बता दूं तो दूसरे का आप पेयर में कर लेना, जोड़े में कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी। क्यों ऐसा नाम दिया वो सब रीजन बताऊंगी। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, मैंडिबल और सब लिंगुअल, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ कहाँ होती है। देखो बच्चा, सबसे पहले तो पैरोटिड ग्लैंड जो ग्लैंड होती है, मैं एक काम करती हूँ साइज लिख देती हूँ ना यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ साइज। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब मैक्सिलरी जो होती है वो मीडियम होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। और जो सब लिंगुअल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। यानी ये क्वेश्चन आपसे आता है बच्चा, मैं जो भी आपको बताऊँ सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछे तो पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटी सब लिंगुअल, ठीक है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इनकी लोकेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनकी लोकेशन। तो एक काम करो, मैं लिख दूँ यहाँ पर लोकेशन, यानी स्थिति कहाँ होती है। तो देखो कहाँ होती है। आपका एक कान देखा? अब बोलो मैम, हाँ मैम देख रखा है। बच्चे कान का जो ईयर लोब होता है ना, ये ईयर लोब, ये इसको बोलते हैं ईयर लोब। ईयर लोब के जस्ट नीचे यहाँ पर होती है पैरोटिड ग्लैंड। तो बिलो द ईयर लोब कहाँ होती है? बिलो द ईयर लोब। समझ में आ गया? यानी अपने कान के लोब के नीचे होती है, यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर होती है पैरोटिड, ठीक है। अब आ जाओ मैक्सिलरी। बच्चा अपन ने मैक्सिलर और मैंडिबल कहाँ पढ़ा था? मैक्सिलर और मैंडिबल अपन पढ़ा था ना ऊपर जो लोअर जो को,
लोअर जो को अपन मैक्सिमम एंटी बोलते हैं, तो ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़े के जस्ट नीचे, यानी यहाँ पर जो एंगल पर, अगर आप अपने फेस को अगर ध्यान से देखना, आप अपने फेस को यूँ टिल्ट करना और अपने कांच में देखना, आपको यहाँ पर जो एंगल दिखेगा, एक एंगल दिखेगा कुछ ऐसा, यूँ आते आते यूँ घूमोगे आप, तो इस एंगल को अपन बोलते हैं जो एंगल। तो इस जगह प्रेजेंट होती है ये वाली ग्लैंड, तो एट जो एंगल। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लिंगुअल शब्द मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि लिंगुअल शब्द कहीं पर भी आया तो उसका मतलब होता है जीभ, अपनी टंग, तो सब का मतलब होता है नीचे, तो ये कहाँ होती है? बिलो टंग, बिलो दी टंग, यानी अपने जीभ के नीचे होती है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी। क्लियर हुआ कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? अपने ईयर लोब के नीचे यहाँ, फिर जो एंगल पे यहाँ, सब मैक्सिलरी मैंडिबल और सब लिंगुअल जीभ के नीचे होते हैं, सबका मतलब होता है नीचे। ठीक है, क्लियर हुआ? लोकेशन समझ में आ गई। अब इसे सीक्रेशन की बात करते हैं। अब सीक्रेशन से पहले सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे सेल। अब बच्चा आपको पता है ये ग्लैंड है, तो अब ग्लैंड के अंदर सेल होगी, तभी तो वो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रही होगी। चलो तो अब एक काम करते हैं इनकी सेल, तो यहाँ लिखेंगे अपन सेल, इनमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड में सिर्फ एक ही सेल्स होती है जिसका नाम है सीरस सेल, सीरस सेल होती है। ठीक है, समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब मैक्सिलरी मैंडिबल में दो सेल होती है, एक तो सीरस भी होती है और म्यूकस भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, सीरस के साथ साथ म्यूकस सेल भी होती है, और इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है म्यूकस सेल, जो से म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर ग्लैंड है बच्चा, अगर कोई ग्लैंड है तो उसमें सेल होगी, सेल ही तो सीक्रेट करती है कुछ ना कुछ। तो बच्चा पैरोटिड ग्लैंड में सिर्फ एक ही तरीके की सेल होती है, सीरस सेल, है ना, जो कुछ ना कुछ, अब वो क्या सीक्रेट करेगी लिखेंगे। सब मैक्सिलरी मैंडिबल में दोनों होती है, सीरस म्यूकस दोनों होती है, और इसमें सिर्फ म्यूकस होती है। क्लियर? अब अपन इसका मेन टॉपिक बात करते हैं, इसके सीक्रेशन की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? इनकी सीक्रेशन की। बच्चा देखो, पैरोटिड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? अब इसको मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ? लिखने में नहीं आ रहा, यहाँ लिख दूँ बच्चा? यहाँ लिख दे तू, है ना। पहले बात करते हैं पैरोटिड की, पैरोटिड के सीक्रेशन की बात करते हैं। एक मिनट रुको। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, और थर्ड है सब लिंगुअल, और यहाँ लिख देती हूँ मैं सीक्रेशन, और ठीक है, कंपेयर में हो जाएगा ये। चलो देखें फटाफट। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जिसमें सीरस सेल होती है, वो क्या सीक्रेट करती है? बच्चा वाटर सीक्रेट करेगी, वाटर के साथ साथ ये एंजाइम भी सीक्रेट करती है। और एंजाइम में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, यानी दो एंजाइम होते हैं ना। कितने एंजाइम होते हैं? दो एंजाइम होते हैं। एक तो होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरा होता है लाइजोजाइम। ये दो, अभी क्या करेंगे ये मैं बताती हूँ, अभी रुको, पहले मैं नाम लिख दूँ। तो दो तरीके के एंजाइम सीक्रेट करेगा, एक तो सलाइवरी अमाइलेज प्लस लाइजोजाइम। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल जो होता है वो बच्चा वाटर तो सीक्रेट नहीं करता, बट म्यूकस सीक्रेट करता है। दे रखा है पर म्यूकस, देखो, ठीक है। म्यूकस के साथ ये एंजाइम सीक्रेट करेगा, यानी यही वाले एंजाइम, सेम एज यूजुअल, ठीक है। और स्मॉल, जब सब लिंगुअल जो होती है, सब लिंगुअल जो होती है वो केवल म्यूकस सीक्रेट करती है, ये कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। तो क्या बोला मैं? वापस देखो बच्चा, देखो, सीरस सेल वाटर के साथ साथ क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम भी सीक्रेट करती है। और सीरस सेल किस में है? पैरोटिड में, ठीक है। सब मैक्सिलरी मैंडिबल के अंदर दोनों सेल है, तो सीरस एंजाइम तो कर रही थी, देखो एंजाइम भी कर रही थी वो, और उसके साथ साथ म्यूकस भी। अभी क्या होता है सब बताऊंगी, ठीक है। और लास्ट सब लिंगुअल जो होती है वो म्यूकस सेल सीक्रेट, म्यूकस सेल होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट। अब ये क्या होते हैं सारे मैं बताती हूँ। बच्चा देखो, आपके जो सलाइवा होती है वो कैसी होती है? चिपचिपी होती है, और चिपचिपा पदार्थ को अपन बोलते हैं म्यूकस। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो ध्यान से देखो सारे के सारे सोल्यूशन को, सारे के सारे सीक्रेशन को ध्यान से देखो। कोई भी एक पूरी तरह से कंप्लीटली सीक्रेशन नहीं करता। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सुनो। अब सलाइवा कैसा होता है अपना पूरा का पूरा? वाटर ही होता है, तो पानी होना जरूरी है। तो पानी को कौन करेगा? पैरोटिड। क्या किसी और ने करा? नहीं करा। दूसरा, सलाइवा कैसा होता है? चिपचिपा। चिपचिपा होने के लिए उसके अंदर कुछ होना चाहिए जिसका नाम होता है म्यूसिन, म्यूसिन बोलते हैं वैसे तो, या म्यूकस बोलो जो आपको सही लगे। वो म्यूकस कौन करता है? क्या पैरोटिड करा? नहीं करा, सिर्फ इन दोनों ने कहा, क्योंकि इन दोनों के पैसी म्यूकस सेल थी। दूसरा, तीसरा, सलाइवा में अगर खाने को डाइजेस्ट करेगा तो एंजाइम होने चाहिए। अब एंजाइम कौन सीक्रेट करेगा? सिर्फ ये दोनों, ये वाले नहीं करती, क्योंकि इन दोनों के पास सीरस सेल होती, इसके पास नहीं होती।
समझ में आया बच्चा? तो इसके पास सीरों तो ये भी एंजाइम सीक्रेट करे, और वो एंजाइम कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। क्लियर हुआ? तो पानी तो फ्लूइड बनाएगा, म्यूकस चिपचिपा बनाएगा सलाइवा को। दूसरा, अब बात करते हैं लाइसोजाइम। बच्चा अपनी बॉडी में हर एक सेल, कोई सी भी सेल हो, वो सब के सब लाइसोजाइम एंजाइम जरूर सीक्रेट करती है। लाइसोजाइम एंजाइम का मतलब होता है बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को मारने वाला एंजाइम। लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, जाइम का मतलब होता है किसी पार्टिकल को, ठीक है, यानी एक ऐसा एंजाइम जो किसी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को मारने का काम करता हो, ठीक है, ये आपको हर जगह मिलेगा। दूसरा है एंजाइम जो सलाइवा में पाया जाता है, वो एंजाइम कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। बच्चा अमाइलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है, ध्यान से सुनना, अमाइलेज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो दो जगह सीक्रेट होता है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड से और एक पैनक्रियास से। तो जहाँ अमाइलेज दोनों से सीक्रेट होगा, तो अब ये अमाइलेज कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से हो रहा है, तो इसके आगे सलाइवरी लगा दो। जब अमाइलेज पैनक्रियास से सीक्रेट होगा तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज लगा देना, तो इससे डिफरेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अमाइलेज नहीं लिखूंगी, मैं सलाइवरी अमाइलेज लिखूंगी, क्योंकि अमाइलेज दो जगह सीक्रेट होते हैं, एक तो पैनक्रियास में भी होता है, तो फिर तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फिर मैं अगर पूछ लिया कभी तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से एंजाइम है, तो दो एंजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम और एक सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर? ठीक है, और सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से, इस तरह कौन कौन सीक्रेट करती है? एक तो मैक्सिलरी मैंडिबल और पैरोटिड, ये कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। यही आता है आपके क्वेश्चन कि ऐसा कौन सी ग्लैंड होती है जो कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, यानी डाइजेशन करने वाले कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, और वो है सबलिंगुअल। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात और बताऊंगी, ध्यान से सुनना उस बात को, ठीक है? चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान रखने के लिए। अच्छा, अब एक और बात बता देती हूँ बच्चा मैं, लाइसोजाइम का काम मैंने बता दिया, ये बैक्टीरिया पैथोजन को किल करेगा। अमाइलेज का बच्चा एक ही काम होता है, वैसे तो जब मैं फंक्शन में आऊँ तब बताऊंगी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। अमाइलेज एंजाइम भले पैनक्रियास वाला हो भले सलाइवरी वाला हो, एक ही काम होता है इन दोनों का, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। अब कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, जो बच्चा स्टार्च होता है उसको माल्टोज में तोड़ता है। बस अभी इतना ध्यान रखो, जब डाइजेशन स्टार्ट करूंगी तब पूरा डिटेल में बताऊंगी। बस इतना ध्यान रखो कि कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोलाइटिक एंजाइम होता है, यानी कार्ब को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ेगा, बस। और कुछ याद मत रखो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन नहीं पढ़, फंक्शन में आपको एक साथ ही बताऊँ। क्लियर? अब एक मज़ेदार बात बताती हूँ आपको। देखो, आप बोलोगे यस मैम आज अपने मज़ेदार बात, अब आपने कभी नोटिस कराओगे बच्चा, सलाइवा, अभी इस सलाइवा का कंपोजिशन भी लिखेंगे पूरा, ध्यान रखना, अभी इसका कंपोजिशन, इसका पीएच वगैरह सब लिखेंगे साइड में। अब एक मज़ेदार बात बताती हूँ आपको बच्चा। देखो, आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब आपको भूख लगती है तभी आपकी बॉडी से सलाइवा नहीं निकलता। अब आप बोलोगे मैम लार तो तभी निकलती है ना जब ना अपन खाना खाते हैं तो मुँह में से पानी आता है। बिल्कुल, ये एक सिम्टम होता है, एक पहचान, एक लक्षण होता है कि आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी बोल रही है भाई तुझे भूख लग रही है, तू खाना खा, तो इसलिए मुंह में से पानी आता है। लेकिन कभी आपने नोटिस करा है कि जब आपको भूख नहीं लगती है तब भी ऐसी कभी कंडीशन आती है जब आपके मुंह से सलाइवा निकलता है? अब आप बोलेंगे ये सब निकलता है, हाँ। अब पता कब निकलता है? जब आप ज़्यादा क्या करते हो, वर्कआउट करते हो, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तब भी आपके मुँह से सलाइवा निकलता है। अब उस समय तो आपको कोई भूख नहीं लगती, फिर भी सलाइवा क्यों निकल रहा है मैम? अच्छा बच्चा, तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। उस वाले सलाइवा में, यानी वर्कआउट वाले सलाइवा और खाने वाले यानी खाने के समय सलाइवा में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब आप बोलोगे मैम कोई डिफरेंस नहीं, सलाइवरी ग्लैंड तो सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं। बच्चा डिफरेंस है। बच्चा जब आपके मुंह से खाने के समय जो सलाइवा निकलती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, यानी उस समय पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करे, यानी ये उस समय सीक्रेट होता है। लेकिन वो वाला सलाइवा जो जिस समय आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उस समय पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट नहीं करती, याद रखना, क्योंकि उस समय आप खाने के लिए सलाइवा नहीं निकालते बाहर, उस समय आप बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको ज़्यादा लाइसोजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइसोजाइम ये दोनों भी सीक्रेट करते हैं। तो क्या बोला मैंने, वापस मैं बोलती हूँ बच्चा, सलाइवा जो होता है आपकी बॉडी में वो सिर्फ उसी समय सीक्रेट नहीं होता जब आप खाना खाते हो। जब आप खाना नहीं भी खाते हो तब भी सलाइवा सीक्रेट होता है। तो उस समय जब आप खाना नहीं खा रहे हो, तो आपको भूख नहीं लग रही है, तो डाइजेशन के लिए क्यों एंजाइम वो बिगाड़े? तो एंजाइम खराब नहीं हो, एंजाइम कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज, डाइजेशन के लिए होता है, तो उस समय वो सीक्रेट नहीं होता जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो। तो जब आप वर्कआउट करते हो तो उस समय सिर्फ ये दोनों ही एक्टिव होके सलाइवा बनाती है, पैरोटिड नहीं बनाती, याद रखना इस बात को, ठीक है? और जब आप खाना खाते हो तब ये तीनों ही बनाती है। ये एथलीट्स वगैरह, मतलब ये क्वेश्चन आपके आ रखा था, उस नीट्स में पूछा गया था ये, तो ये ध्यान रखना। समझ में आया बच्चा? तो ये आप बोलो मैम इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, ऐसा होता है, आपने कभी सोचा नहीं, बट ऐसा होता है। तो आप कंपेयर तो क्या करोगे, जब अपन MBBS वगैरह में जाते हैं तो कंपेयर करते हैं कि जब अपन भूख लगती है तो उस समय सलाइवा को ले लो,
और जब उनको भूख नहीं लग रही है, अपन वर्कआउट वगैरह करते हो, वो वाला सलाइवा ले लो, कंपेयर करना जाता है ऐसा। अब बोले मैम छी ऐसे क्या बात कर रहे हो, बच्चा ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या कंपैरिजन मिला, सब कुछ सेम मिलेगा, आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, खाने वाले के अंदर आपको सलाइवरी एमाइलेज मिलेगा और नहीं खाने वाले में, नॉर्मल वाले सलाइवरी एमाइलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें सीक्रेट ही नहीं हुआ। आया समझ में? ये सब आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मज़ेदार बात बताई मैंने आपको, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी कभी आप वर्कआउट करो तो आपको स्प्लिट होता है ना, बार बार आप थूकते हो, ऐसा होता है, आप इस सलाइवा को बाहर निकालते हो, ऐसा करना पड़ता है, आपकी बॉडी में करती है नेचुरल चीज़ें। तो उस समय एकदम से याद हो जाए, अरे हाँ मैम ने चीज़ बताई थी, ये चीज़ होता है ना, खैर याद हो जाता है इससे, ठीक है। चलो तो अब मैंने काम करें, सलाइवा का कंपोजिशन लिखे। चलो अब सलाइवा का कंपोजिशन लिखते हैं। अच्छा अब अपन कल सलाइवा का क्या लिखते हैं, कंपोजिशन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सलाइवा कंपोजिशन। अब अच्छा सलाइवा में सब कुछ है, मैं अब टोटली सलाइवा की, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में अपन को सलाइवा एमाइलेज तो पढ़ना पड़ेगा। चलो सलाइवा में क्या क्या होता है, एक तो वाटर होता है, उसके साथ साथ म्यूकस होता है, चिपचिपा बनाता है। म्यूकस के साथ साथ और क्या होता है बच्चों, म्यूकस के साथ साथ क्या क्या होता है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम में दोनों आपको बता दिया मैंने, एक तो लाइजोजाइम जो बैक्टीरिया को किल करेगा और एक सलाइवरी अमाइलेज। अब एक मज़ेदार और बात बताती हूँ मैं आपको बेटा, सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम बोलते हैं और वो नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन। यही क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे, अब देखो बच्चा मैं आपको कंफ्यूज मत हो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो सुनो। मैंने बोला कि अमाइलेज दो जगह सीक्रेट होता है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड से और एक पैनक्रियाज से। बोला मैंने, जब पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। सलाइवरी ग्लैंड से जो अमाइलेज सीक्रेट होता है उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, और पैनक्रियाज से जो अमाइलेज सीक्रेट होता है उसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। लेकिन टाइलिन किसको बोलेंगे, जो सलाइवा में है, जो सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड से, यानी सलाइवरी अमाइलेज को ही टाइलिन बोलेंगे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज को टाइलिन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बच्चों को। तो टाइलिन सिर्फ सलाइवा के अंदर पाए जाने वाले सलाइवरी अमाइलेज के लिए है, ना कि पैनक्रियाज में सीक्रेट होने वाले अमाइलेज के लिए है, ध्यान रखना। कभी आप कंफ्यूजन हो, इसलिए आप हमेशा पूछते हैं कि टाइलिन का दूसरा नाम, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा, हमेशा कभी नहीं बोलते अमाइलेज का दूसरा नाम, कभी ये नहीं आता। हमेशा क्वेश्चन आएगा सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम बताओ, तो टाइलिन, क्योंकि अमाइलेज का दूसरा नाम तो कुछ है ही नहीं। पहले आप लगाओ तो सही, टैग तो लगाओ, आगे किसका पूछना चाह रहे हो आप, समझ में आया? तो ये बात, तो टाइलिन एंजाइम, तो नाम सुना है, टाइलिन एंजाइम के मुंह में से निकलता है, ठीक है। चलो अब जो सलाइवा होता है वो अपनी बॉडी में कितना बनता है, 1 से 1.3 लीटर पर डे। एक दिन में एक से 1.5 के बीच में लगभग इतना लीटर बन जाता है। और सबसे मज़ेदार बात, इसका पीएच, सलाइवा का पीएच कितना होता है बच्चा, स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, अब बच्चा सलाइवा का एसिडिक है 6.8 तक है, तो इसका मतलब मुंह का भी तो पीएच कितना होगा, 6.5 से 6.8 तक ही होता है अपना पीएच मुंह का भी, ध्यान रखना इस बात को। अगर इससे नीचे चला जाता है, इससे बहुत 6.5 से 6 और 5.5 के बीच में चला जाता है, तो अपने बॉडी के अंदर, देखो मैं आपको एक मजेदार बात, पहले तो मैं आपको एक बताऊँ, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। तो पहले मैंने क्या बोला, सलाइवा का कंपोजिशन, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। तो अपन ने क्या करा, सलाइवा पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, 3 पेयर्स में होती है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ होती है, कान के नीचे, ईयर लोब के नीचे, बिलो द लोब होती है, और ऐसे डक्ट नहीं बताया मैंने, अभी डक्ट भी बताऊंगी मैं इनके, ठीक है। सीरस सेल होती है इसमें, सीरस म्यूकस दोनों होती है, जॉइल एंगल पे होती है और म्यूकस होती है। फिर इनका सीक्रेशन बताया कि वो एंजाइम भी सीक्रेट करे, वो भी एंजाइम, लेकिन ये एंजाइम को याद रखना, सब लिंगुअल को एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, हाँ लाइजोजाइम कर सकती है, लेकिन अमाइलेज वाला नहीं करती, ये बात याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज नहीं करती, वो दोनों करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। फिर अपन ने पीएच वगैरह सलाइवा का देखा कि पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा है, तो बुक में भी दे रखा है आपके। और इसका कंपोजिशन पानी, म्यूकस, एंजाइम होते हैं दोनों, ठीक है। और हाँ क्लोराइड आयन भी होते हैं, है ना, ये आयंस भी होते हैं। कौन से होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है, याद रखो। तो आयंस भी होते हैं इसमें, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन होता है, और ये कितने दिन बनता है, 1 से 1.3 लीटर बनता है पर डे। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें आता है क्वेश्चन इसका ना, डक्ट। मैंने बोला था ना बच्चा, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सीक्रेशन को डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचाती है। इन तीनों के अंदर भी वो डक्ट होती है, इन तीनों में भी वो डक्ट होती है। तो चलो स्टार्ट करें। पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उस डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं। बच्चा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वाले को याद रखना। अब मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगी। सब मैक्सिमम मल्टीपल सेट निकलते हैं, उसको बोलते हैं अपन वॉटसन डक्ट। क्या बोलते हैं, वॉटसन डक्ट, ठीक है, हाँ। और सब लिंगुअल से जो निकलते हैं उसको अपन बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि अब मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। जैसे मान लो ये है आपके पैरोटिड डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड है, ये सीक्रेशन है और ये आपका माउथ है, ठीक है। ये आपके सब लिंगुअल सब मैक्सिलरी वाली है, ये डक्ट है और ये है, और लास्ट में ये आपकी ग्लैंड है और ये लिंगुअल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपका मैं समझाने के लिए। तो ये ग्लैंड है, ये डक्ट है, तो इस डक्ट का नाम क्या है? स्टिनसन। ये ग्लैंड है, ये डक्ट है, इसका नाम क्या है? वॉटसन। और ये डक्ट है तो इसका नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। बस इतना ध्यान रखना, इसको डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं। खैर आपको आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था इंपॉर्टेंट बात जो आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूरा आपको डिटेल में बताया। अब मैं आपको बोली थी ना, मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। अब जब बच्चा देखो, मैं आपको एक नॉलेज की बात बताती हूँ। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स सलाह देते हैं अपन को कि ब्रश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। बच्चा तीतों के लिए जरूरी नहीं है ब्रश, आपके माउथ के लिए जरूर होता है ब्रश करना। अच्छा देखो कैसे, मैंने क्या बोला, मान लो आप ब्रश नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से, और लेकिन खाना खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, खाने खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, हाँ वो तो खाते ही हैं सभी। अब आपके माउथ का पीएच कितना है? मैंने बोला सलाइवा कितना 6.8, तो माउथ का पीएच लगभग 6.5 तक होता है, ठीक है, सही है, नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। जब आप ब्रश नहीं करते बच्चा, तो अपने बॉडी में, अपने माउथ में जितने बैक्टीरिया होते हैं ना, उतने अपनी बॉडी के अंदर नहीं होते। माउथ बैक्टीरिया का घर होता है। तो आप खाना खाए जा रहे हो, अब ब्रश नहीं कर रहे हो, तो खाना तो हर जगह अपनी बॉडी में है, तो अब आप न्यूट्रिशन भी है, पानी भी है, तो ऐसी जगह पर बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं करेगा? इसलिए माउथ के अंदर बैक्टीरिया बढ़ने लग जाता है। अब बैक्टीरिया बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का नेचर होता है कि वो एसिडिटी को बढ़ाता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अब अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो पीएच घटेगा। अब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, एसिडिटी इंक्रीज, पीएच घटेगा, तो 6.5 से 6 हुआ, 6 से 5.5, लगभग इतना आ गया। अब जैसे ही 5.5 तक आया तो आपके दांत डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक नेचर है, ठीक है। इसलिए तो अब आप बोल दो मैम इसे ब्रश का क्या रहता है? अरे बच्चा, ब्रश में टूथपेस्ट को देखना, टूथपेस्ट के पीछे कुछ है ना लिखे हुए रहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसको पढ़ना, वो सारे बेसिक होते हैं, पढ़ना उनको, सारे बेसिक होते हैं वो, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, ठीक है। अब जब आप ब्रश करते हो तो बेस आपके मुंह में घुलता है। अब आपका मुंह कैसा हो रखा था? एसिडिक हो रखा था ना। अब ब्रश आपने करा, क्या करा आपने? ब्रश करा, ब्रश के अंदर टूथपेस्ट था, टूथपेस्ट कैसा था? बेसिक था। तो एसिड और बेसिक मेरे हिसाब से न्यूट्रल हो जाता है। हाँ मैम, हमने इतना तो पढ़ रखा है कि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो बताओ आपके मुंह का जो पीएच होगा लगभग 6 और 7 के बीच में आ जाएगा ना, 6.5 के लगभग बीच में आएगा। यही रीज़न है कि ब्रश करना चाहिए। भाई बहुत से साइंटिफिक लॉजिक है बच्चा, है ना। तो 2 मिनट निकालने में कुछ नहीं जाता है, 2 मिनट निकालने में कुछ नहीं जाता है सुबह सुबह, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, तो नॉलेज की बात थी बट ध्यान रखना है इसको, ठीक है। खैर, तो समझ में आया आपको। और उस अगर जो बैक्टीरिया जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो उस एसिडिटी की वजह से अपने दांत डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चा। इसलिए फिर वो बोलते हैं ना कैविटी बन जाती है, बोलते हैं ना सडन कैविटी बन जाती है, वो इसी वजह से बनती है। खैर और भी कारण होते हैं, है ना, लेकिन ये एक मेजर कॉज बताया गया। खैर समझ में आया आपको। तो ये था अपने बकल कैविटी। तो देख लो आज अपन ने बकल कैविटी वाला कंप्लीट कर लिया। बकल कैविटी जो था अपना, है ना, बकल कैविटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा था बच्चा? अपन ने देखो बकल कैविटी के अंदर अपन ने पूरा तीत पढ़ा, स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ा। तीत के बाद अपन ने पूरा टंग पढ़ी, पूरा डिटेल, और आज अपन सलाइवरी ग्लैंड का पूरा पोस्टमार्टम कर। तो बकल कैविटी का पूरा पोस्टमार्टम पढ़ लिया अपन ने कुल मिला के। अब अपन पोस्टमार्टम किसका करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल का। अब उसका पोस्टमार्टम और भी अच्छे से करेंगे, और भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। मतलब एक कैनाल है उसको पूरा डाइसेक्ट करके पढ़ेंगे। मतलब खैर मैं तो ऐसे बता नहीं सकती, बट फिर भी जितना हो सकेगा मैं अब मैं आपको बनाऊंगी डायग्राम। अब मैं आपको बनवाऊंगी डायग्राम, ठीक है। अब बहुत दिन से थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम मिले। अब आपको हर एक लेक्चर में यहाँ डायग्राम मिलेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के अब समझ में आने नहीं है। इसलिए हर एक डायग्राम में आपको अच्छा खासा ह्यूमन बनाऊंगी। इतना टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, मैं पहले बना के रखूँगी, आपको बस समझना है बस, ठीक है। बस अच्छे समझो। अगर बुक आ गई है तो एक बार पढ़ लेना, एक बार बस पढ़ लेना। बच्चा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में इतना नहीं दे रखा है, बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको बता रही हूँ। सीधा दे रखा है सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है, जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। बस खत्म कहानी, बस इतना सब कुछ नहीं दे रखा। हाँ सलाइवा कंपोजिशन जरूर दे रखा है, वो एक बार आप देख लेना। क्लियर हुआ? तो ये था आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन अगले लेक्चर में अपन ईसोफेगस से या फेरिंग्स वाले से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको फेरिंग्स वाला टॉपिक छोटा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको फेरिंग्स वाला हो जाएगा, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में फिर ईसोफेगस से यानी एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बता देती हूँ। छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। ईसोफेगस में कुछ है ही नहीं, बताने लायक है ही नहीं, इसलिए अभी हो जाएगा। अब मैम इसमें कुछ, हाँ बच्चा ईसोफेगस में है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अपना बकल कैविटी कंप्लीट। अब अच्छा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गन्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने बकल कैविटी करवा दिया पूरा। अब अपन दूसरा कौन सा ऑर्गन आता है अपना? फेरिंग्स आता है। कौन सा आता है?
फेरिंग्स आता है। बच्चा फेरिंग्स के लिए एक मज़ेदार आपको एक बात बताऊं कि फेरिंग्स जो होता है एक कॉमन चेम्बर होता है, कॉमन चेम्बर होता है, ध्यान रखना। किसके लिए? फूड यानी खाना और हवा के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, सुनो ध्यान से, है ना। एक काम करती हूँ, मैं डायग्राम बनाती हूँ आपको। मैम इतना अच्छा डायग्राम बनाते हो आप, हाँ सच में, देखो देखो। हंसना मत बस तुम, है ना, हंसना मत बस। ये ह्यूमन जैसा लग रहा है? ये अपनी जीभ है। ये वाला अपन को नहीं पढ़ना, अपन को सिर्फ वाला पढ़ना, ठीक है। ये वाला पार्ट था अपन ना बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को अपन बोलते हैं फेरिंग्स। अब बच्चा देखो, यहाँ से तुम हवा भी ले रहे हो, यहाँ से तुम खाना भी खा रहे हो, तो हवा भी इधर आई, है ना, खाना भी इधर आया, तो क्या इस वाले चैम्बर में हवा भी आई और खाना भी आया ना, इसलिए इसको कॉमन। यही क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कॉमन चैम्बर का नाम बताइए। अब एलिमेंट्री कैनाल बोलो या रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी और डाइजेशन में दोनों रिलेटेड रखता है, तो ध्यान रखना फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। अब बच्चा, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, फेरिंग्स जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। देखो कैसे, देखो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, क्या अब इसमें तुम खाना खाओगे तो इधर ही आएगा, तुम खाना ऊपर थोड़ी नहीं लेके जाओगे। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, मैंने ऐसा बना दिया, और ये तीनों मिला के फेरिंग्स है। इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एयर रहती है, एयर रहती है, ठीक है। क्या रहती है? एयर, इसलिए इसको बोलते हैं एरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? सॉरी, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। इस वाले में सिर्फ क्या रहेगा? खाना रहेगा। इसको बोलेंगे बच्चा ओरोफेरिंग्स, जिसमें क्या रहता है? खाना रहता है, ठीक है। और इस वाला, ये वाला वो चैम्बर होता है जहां पर आपके लैरिंग्स, बच्चा ये है आपकी ट्रेकिया, ये है आपकी ट्रेकिया, और ये है आपकी ईसोफेगस। बच्चा मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी ये सब, बस अभी ध्यान रखो। ये ट्रेकिया होता है और ये ईसोफेगस होता है, और ईसोफेगस के ऊपर ही होती है यहाँ पे लैरिंग्स, तो ये होता है बच्चा लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ये 3 फेरिंग्स होते हैं। तो क्या बोला मैंने बच्चा? मैंने आपको इतना बोला कि फेरिंग्स इज अ कॉमन चेम्बर। फेरिंग्स क्या होते हैं? कॉमन चेम्बर होता है फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। फिर मैंने फेरिंग्स का पोस्टमार्टम कर दिया बच्चा। वो ये पूरा का पूरा फेरिंग्स था। अब इस फेरिंग्स में 3 ऐसे पार्ट है जहाँ पर अकेले अकेले, देखो ये वाला पार्ट ऐसा होगा फेरिंग्स में जहाँ सिर्फ हवा रहेगी, ये वाला पार्ट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ खाना रहेगा, और ये वाला पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपके लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और इन तीनों को जोड़ दो तो ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। नेजोफेरिंग्स जिसमें सिर्फ एयर रहती है, ओरोफेरिंग्स जिसमें खाना रहता है, और तीसरा आपके लैरिंगोफेरिंग्स जिसमें आपके लैरिंग्स प्रेजेंट, और तीनों को जोड़ दो तो फेरिंग्स आता है। बस खत्म, इतना ही है फेरिंग्स में, कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? तो चलो आज अपन ने बकल कैविटी फेरिंग्स पूरा कंप्लीट कर। अब अगले लेक्चर से अपन और पोस्टमार्टम करेंगे किसका? एलिमेंट्री, यानी अब अपन ईसोफेगस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर करेंगे कंप्लीट, कोशिश करूंगी मैं अगले लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूंगी। फिर उसके बाद हम डाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करें, फिर अपना डाइजेशन कंप्लीट, जो एक्चुअली में जो अपना चैप्टर है डाइजेशन स्टार्ट करें। बच्चा देखो, स्ट्रक्चर पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं, क्योंकि बुक में सब कुछ एक साथ जोड़ रखा है। कब स्ट्रक्चर आ जाता है, कब फंक्शन आ जाता है, फिर कब फंक्शन, फिर कब स्ट्रक्चर, तो बच्चे के दिमाग से सब निकल जाते हैं। इसलिए आप अगर स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो अपन लेक्चर को एंड करते हैं, और इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ईसोफेगस पढ़ेंगे, जो अपने थर्ड है ना, ईसोफेगस पर कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।